दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर किसी घर में किसी की शादी की खुशियों की तैयारी चल रही हो और अचानक शगुन की थाली ज़मीन पर गिर जाए तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक छोटी सी गलती होती है या आने वाले बड़े तूफान का इशारा? आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियाँ पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार पसंद है। और हाँ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आगे जो होने वाला है उस पर शायद आपको यकीन ही ना हो। कहानी की शुरुआत होती है आर्या और अनु के एक खास पल से। आर्या मुस्कुराते हुए अनु से कहता है कि उसने तो उसके ससुर जी को मना लिया है, लेकिन उसने अभी तक अनु से ही नहीं पूछा कि क्या वो उसकी बनना चाहती है। ये सुनकर अनु के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है और वो हाँ कहने ही वाली होती है, तभी आर्या उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो चाहता है जब भी अनु उसे हाँ कहे वो पल उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार पल हो। इसलिए उसने अनु के लिए खास सरप्राइज प्लान किया है। अनु उत्सुक होकर पूछती है कि आखिर वो सरप्राइज क्या है, लेकिन आर्या बस मुस्कुराते हुए कहता है कि कल ऑफिस आ जाना, सब खुद ही पता चल जाएगा। अब अनु के मन में उस सरप्राइज को लेकर ढेरों ख्याल आने लगते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि आर्या सर उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अब तो उसे ऐसा लगता है कि उनके बिना एक एक पल बिताना भी मुश्किल होता जा रहा है। अगली सुबह अनु ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन आज वो पहले से ज़्यादा सजी धजी नजर आती है। उसने एक सुंदर सा सूट पहना होता है, माथे पर प्यारी सी बिंदी लगाई होती है और चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। जब वो आईने में खुद को देखती है तो खुद ही मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि आखिर आर्या का सरप्राइज क्या होगा। उधर दूसरी तरफ आर्या भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि उसे पता है अनु उसके सरप्राइज का बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। वो सोचता है कि बस अब कुछ ही पल बाकी हैं और जब अनु उसका सरप्राइज देखेगी तो खुशी से झूम उठेगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसी समय उसके घर में एक बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है। घर में गायत्री देवी अनु के लिए शगुन की थाली सजा रही होती हैं। वो पूरी खुशी के साथ तैयारी कर रही होती हैं क्योंकि उन्होंने तय कर लिया होता है कि आज वो अनु के घर जाकर आर्या का रिश्ता लेकर जाएंगी। तभी वहाँ मानसी आ जाती है और हैरानी से पूछती है कि मॉम ये सब क्या हो रहा है। गायत्री देवी शांत आवाज में कहती हैं कि वो अनु के घर जा रही हैं आर्या का रिश्ता लेकर। ये सुनते ही मानसी का गुस्सा अचानक भड़क उठता है। वो गुस्से में कहती है कि चांदनी चौक की एक साधारण सी लड़की को क्या वो इस बड़े खानदान की बहू बनाना चाहती हैं? लोग क्या कहेंगे? थोड़ा तो घर की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। लेकिन गायत्री देवी बिना घबराए साफ कह देती हैं कि अनु एक अच्छी लड़की है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आर्या की पसंद है, इसलिए अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो कहती है कि उन्हें अपनी होने वाली बहू के घर जाना है। मानसी ये सुनकर और ज्यादा तिलमिला जाती है। वो गुस्से में गायत्री देवी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें जाने से रोकने लगती है। गुस्से में आकर वो उनके हाथ से शगुन की थाली गिरा देती है। जैसे ही थाली जमीन पर गिरती है घर का माहौल अचानक बदल जाता है। गायत्री देवी दुखी होकर कहती हैं कि ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। उसी समय वहाँ आर्या पहुँच जाता है और जो कुछ वो देखता है उससे वो बेहद गुस्सा हो जाता है। वो सख्त आवाज में मानसी से कहता है कि माँ को इस तरह रोकना और उनसे इस तरह बात करना बिल्कुल गलत है। वो मानसी को खूब डांटता है और उसे तुरंत अपने कमरे में जाने के लिए कह देता है। अपमान और गुस्से से भरी मानसी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसके मन में बदले की आग और भी ज्यादा भड़क उठती है। वो खुद से एक खतरनाक कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्या और अनु की शादी कभी होने नहीं देगी। अब देखना ये होगा कि क्या मानसी की ये कसम सच में आर्या और अनु की जिंदगी बदल देगी या फिर प्यार हर मुश्किल को पार कर जाएगा। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम जल्द ही मिलेंगे कहानी के अगले रोमांचक मोड़ के साथ।